में अजीब सा सम्मोहन आ जाता। देवदत्त के बाद अचानक बदलाव आने लगे। वह कई बार नींद में चलता पाया गया। रात को उसकी आंखें खुली होती, लेकिन वह किसी से बातें कर रहा होता। कई बार वह अचानक बोलता, हाँ मैं तुम्हारा हूं, मैं वापस आऊंगा। एक दिन पार्वती ने उसे जंगल में जाते देखा। जब वह पीछा करते हुए गई तो उसने देखा देवदत्त कुएं के किनारे खड़ा था और सामने चंद्रिका थी। चंद्रिका मुस्कुरा रही थी। बस एक और अमावस फिर तुम मेरे हो जाओगे। पार्वती ने बेटे का हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। उसने देखा कि देवदत्त की आंखें एकदम खाली थी, जैसे उसकी आत्मा कहीं और जा चुकी हो। पार्वती को समझ में आ गया, ये लड़की कोई इंसान नहीं है, ये वही आत्मा है जिसे मैं सालों से अपने बेटे से दूर रखने की कोशिश कर रही थी। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसने पार्वती को बुलाया और कहा, चंद्रिका कोई साधारण लड़की नहीं है, ये पिछले जन्म की आत्मा है। तुम्हारा बेटा पिछले जन्म में इसका पति था, लेकिन उसने इसे कुएं में फेंक दिया था। अब यह उसे वापस अपने पास बुला रही है। पार्वती रो पड़ी। क्या कोई उपाय है? साधु ने कहा, अगर अमावस की रात को इनका विवाह हो गया तो तुम्हारा बेटा हमेशा के लिए चला जाएगा। पार्वती कांप गई, लेकिन देवदत्त अब मां की नहीं सुनता था। वह सिर्फ चंद्रिका के बारे में सोचता था। अमावस की रात आए। गांव के सभी लोग डरे हुए थे। मंदिर की घंटियां अचानक बज उठी और हवा में ठंडक फैल गई। चंद्रिका एक लाल जोड़े में सजी हुई आई, लेकिन जब देवदत्त ने उसकी आंखों में देखा, वहां कुछ भी नहीं था। ना प्यार, ना इंसानियत, सिर्फ अंधेरा। देवदत्त को अचानक सब याद आने लगा, पिछले जन्म की बातें, कुएं की चीख और वह वादा जो उसने किया था। मैं वापस आऊंगा। अब बहुत देर हो चुकी थी। चंद्रिका ने देवदत्त का हाथ पकड़ लिया। और तभी, रुको, पार्वती ने आगे बढ़कर घोषणा की, अगर किसी को इसकी पत्नी बनना है तो मैं बनूंगी। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में अमावस का अंधेरा था और हवा में अजीब सी सिहरन थी। देवदत्त बेहोश पड़ा था और चंद्रिका आगे बढ़ रही थी। आज तुम मेरे हो जाओगे, देवदत्त उम्र धीरे से कहा। लेकिन तभी पार्वती ने उसके और देवदत्त के बीच आकर खड़े होते हुए कहा, अगर किसी को इससे विवाह करना है तो मैं तैयार हूं। गांव के लोग स्तब्ध रह गए। एक मां अपने ही बेटे से विवाह कैसे कर सकती है? चंद्रिका ने क्रूरता से हंसते हुए कहा, पार्वती, तुम इसे नहीं बचा सकती। यह मुझसे किया गया वादा पूरा करेगा। पार्वती की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका चेहरा कठोर था। उसने धीमी आवाज में कहा, तो फिर यह वचन मैं अपने लिए लेती हूँ।